अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, आज देखें, आप इस पेज पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है लहने जली और लहने खफ़ी। ये क्या होता है? लहन गलती को कहते हैं, जली यानी ज़ाहरी गलती, लहने जली यानी बड़ी गलती, ज़ाहरी गलती, वो गलती जिसको पढ़ना हराम है, मजहूल तरीका, जिसको कहते हैं कि नमाज में भी या कुरान में जहाँ ये पढ़ते हैं तो ये बातिल गलती है, ये हराम गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है, जिससे ज़्यादा उलमा का इस बात पे इत्फाक है। जब मैं मदरसा में पढ़ती थी तो छोटी छोटी मिस्टेक्स का हमारा क्वार्टर नंबर कटता था, लेकिन जब हमारी लहने जली होती थी तो इसकी मिस्टेक पर हमारा एक गलती पर 1 नंबर कटता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती है। सब उलमा का इसी पर इत्फाक है कि इससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं और ये मजहूल तरीका है, इससे बचना, ये गलती हराम है। हम जानबूझकर तो नहीं करते, लेकिन हमें फिर क्या करें, फिर अपने आप की हम सब ने इस्लाह करनी है। जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे कुरान का हो, चाहे कोई दीन का हो, चाहे दुनिया का ही क्यों ना काम हो, उसको हम बिल्कुल परफेक्ट वे में, बेस्ट वे में, बहुत अच्छे वे में करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, अपने घर की ले लें, अपने ड्रेसिंग की ले लें, खाने की ले लें, दुनिया की किसी चीज़ की भी आप मिसाल ले लें, उसको हम बेस्ट पे जाना चाहते हैं कि मेरा काम सबसे अच्छा हो, मेरा ड्रेस सबसे अच्छा, मेरा घर सबसे अच्छा। ठीक है, उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उस अच्छा होने में सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी नमाज, मेरा कुरान, मेरी इबादत सबसे अच्छी हो। आपको पता है क़यामत के दिन हमारे अमाल गिने नहीं जाने बल्कि तोले जाने हैं, वज़न किया जाएगा। तो इसी हिसाब से वज़न किया जाएगा कि जिसका बेस्ट वे होगा, परफेक्ट चीज़ होगी, परफेक्ट नमाज होगी, परफेक्ट कुरान होगा। परफेक्ट तो हम नहीं हो सकते, लेकिन हम जहाँ तक बेस्ट से बेस्ट जा सकते हैं, कितनी हमारी कैपेसिटी है, कितनी हम कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि सूरत नाज़ियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, यौम यतज़क्करुल इंसानु मा सआ, उस दिन इंसान सोचेगा कि उसने कोशिश क्या की। अल्लाह ने हमसे कोशिश मांगी है, तो हमने कोशिश करनी है कि लहने जली इतनी बड़ी गलती है, तो फिर इससे कैसे बचा जी, ये क्या गलती है। तो ये जो पेज आप देख रहे हैं, इसमें 2 लेटर लिए हैं। एक ता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बात, तू क्या करता है, तू, ता, तो ये वाला ता। दूसरा जिसको हम उर्दू में तोएं कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं मीन शैतो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तोता, ये वाला ता। दोनों ता आपको नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा, आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर की लाइन में ता ज़बरता, ता ज़ेरती, ता पेशतू है, और आगे ब्लू कलर का तो ज़बरता, तोएं ज़बरता जिसको हम कहते हैं, लेकिन अरबी में तोएं नहीं कहते, वो मैं पहचान के लिए कह रही हूँ। अरबी में इसको तो कहते हैं, तो ज़बरता, तो ज़ेरती, तो पेशतू, ठीक है। लेकिन दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि खड़ी हरकत हैं, ठीक है। पहले सादा हरकत हैं, इसको लेटी हुई हरकत या एक खड़ी कहते हैं, एक सिंपल कहते हैं। तो आप जिस तरह से भी, ये पहले सादा सिंपल हरकत हैं, फिर खड़ी हरकत हैं। तो खड़ी हरकत में खड़ा ज़बर है, फिर खड़ा ज़ेर है, फिर उल्टा पेश है, ठीक है। तो पहली हरकत के मुकाबले में ये हरकत हो तो फिर हम उसको 2 हरकत का टाइम देते हैं। पहला ता को हम पढ़ेंगे ता, ती, तू, और दूसरी लाइन में जो ता है, जब खड़ी हरकत हो जाती हैं तो हम उसको 2 हरकत का टाइम देते हैं, ता, ती, तू,
ठीक है। ता ती तू। कैसे पता चले दो हरकत कैसे हुई है? हम एक फिंगर को इस तरह से अपनी मुट्ठी को बंद करें, एक फिंगर को खोलें और फिर दूसरी, एक फिंगर जब पूरी खुल जाएगी तो फिर दूसरी फिंगर को खोलें। जब दोनों फिंगर ओपन हो तो उसको दो हरकत कहते हैं। या फिर जब हम अलिफ की बात करते हैं, किसी भी लेटर के साथ जब हम अलिफ लगाते हैं, जैसे बात, कान, आप का, तो देखिए उसको हम अलिफ ऐड करके उसका अलिफ का टाइम दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं दो हरकत का टाइम। यानी एक अलिफ किसी के साथ लगा दिया जाए या वाव लगा दिया जाए या लगा दिया जाए तो उसको मद लेटर कहते हैं, वो मद लेटर बन जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से जब नीचे वाली तीसरी लाइन में आप देख रहे हैं वही ता, फिर तू, फिर ती, तो इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें दूसरी जो लास्ट वाली लाइन में उसमें देख रहे हैं आपके ता को ज़बर के साथ अलिफ भी है तो ये मद लेटर बन गया। खड़ी हरकत के मुकाबले में ये होता है। फिर ता ज़ेर ती, तो आप तीसरे नंबर पर देख रहे हैं ता ज़ेर ती है तो ऊपर ता खड़ी ज़ेर ती है और नीचे ता ज़ेर या ती है। ठीक है। तो जब खड़ी हरकत के मुकाबले में खड़ी ज़ेर होगी तो उसको ज़ेर के साथ या आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के कायम मुकाम हो जाते हैं और इसको भी दो हरकत देखते हैं। और फिर अगर ता या किसी भी लेटर के साथ जब पेश के साथ वाव भी आ जाता है या उल्टी पेश आ जाती है तो इन दोनों का भी सेम टाइम होता है, दोनों एक दूसरे के कायम मुकाम होती हैं। तो ये मेन चीज़ है। इसको अब मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हम पहली लाइन की हरकत को देखते हैं कि सिंगल हरकत है, अगर हम कुरान पढ़ते हुए सिंगल हरकत की बजाय डबल हरकत कर देते हैं तो मेरे माय डियर्स हरकत उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। बेशक हम जान के नहीं कर रहे। मैं ये बार बार क्यों कह रही हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से अल्लाह की तौफीक से मैं ये कुरान पढ़ा रही हूँ और सुन रही हूँ। हर साल स्टूडेंट दिए जाते हैं और उनकी हमने सबक सुनना होता है, पढ़ाना होता है और चेक करना होता है कि कॉमन मिस्टेक क्या आ रही हैं। काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है तो कॉमन मिस्टेक यही आती हैं, ये जो आप देख रहे हैं। खड़ी हरकत लगा है तो उसको कितना टाइम देना है, सिंपल हरकत है तो कितना टाइम देना है, और जो लास्ट वाली लाइन है उसको मद लेटर्स कहते हैं। ठीक है। मद्दा, हरूफ मद्दा कहते हैं, उर्दू में हरूफ मद्दा और इंग्लिश में मद लेटर कह लें। तो पता नहीं चलता कुरान पढ़ते हुए जब मैं सुनती हूँ कि ये सिंपल हरकत की अदायगी कर रहे हैं या मद लेटर पढ़ रहे हैं, तो यकीन करें कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। एक तो ये मिस्टेक है, दूसरा ये होता है कि हर्फ बदल देना, हर्फ की जगह यानी ता की जगह पे तोएं पढ़ देना या सीन की जगह पे सा पढ़ देना या दो हा है उस हा की जगह पे दूसरा हा लगा देना। इस तरह से बहुत सारी मिस्टेक हैं कि एक लेटर की साउंड लगाएं। जैसे हम देखें बोलते हैं कलम, तो वो कौन सा कौफ है, या अरबी में दो नुक्तों वाले कौफ से हम बोलते हैं कल्ब, तो वो उसका मतलब है दिल। या कुरान में आप देखते हैं उसका मतलब कहीं पलटना भी आता है। तो दिल भी हर वक्त हमारा पलटता रहता है, कभी खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी किसी से बहुत मोहब्बत करता है, कभी उसी से बहुत सख्त नाराज़ भी हो जाता है। तो कलब भी दिल को कहते हैं, पलटने वाला दिल। और वही काफ अगर हम डंडी वाला काफ लगा लें तो उसका मतलब बन जाता है कुत्ता। तो अगर मैं कह रही हूँ कि अल्लाह महदी कल्बी, अल्लाह महदी कल्बी, अल्लाह मेरे दिल को हदायत दे, तो वो दिल वाला काफ मुझे बोलना है। अगर मैं उसकी जगह पे दूसरा काफ बोल रही हूँ, काफ डंडी वाला काफ जो किताब वाला काफ है, तो उसका मतलब होगा कि अल्लाह मेरे कुत्ते को हदायत दे, अल्लाह मेरे कुत्ते को हदायत दे। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से कुल है तो एक दो नुक्तों वाला कौफ है जिसे हम करते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, जैसे चारों कुल हैं वो कौफ, तो उसका मतलब है कहो। लेकिन अगर उसी काफ की जगह पे हम दूसरे वाला काफ लगा देते हैं जो किताब वाला काफ है या कुत्ते वाला काफ जिसको कहते हैं, डंडी वाला काफ कहते हैं, वो काफ लगा देते हैं तो फिर उसका मतलब है खाओ। कुल हु अल्लाहु अहद, खाओ अल्लाह एक है। तो
तो देखें कितने मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जिस तरह से ये मीनिंग चेंज हो रहे हैं, इसी तरह से हरकत की वजह से भी मीनिंग चेंज होते हैं। लाम को ही ले लें, लाम की एक हरकत करेंगे तो वो ताकीद के मीनिंग में आता है कि आपको ताकीद की जा रही है, ज़रूर ये काम करें, ठीक है। लेकिन अगर हम वही लाम की हरकत 2 कर देते हैं, ला कर देते हैं, तो उसका मतलब है कि नहीं करें, आप ये काम आप नहीं करें। इसी तरह से और भी, अब टाइम थोड़ा है कि और मैं कितनी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो माय डियर्स, हराम गलती से बचें, अपनी कोशिश करें आपको अपने आसपास जहाँ भी कोई टाइम मिले, अपनी कुरान की इस्लाह करने के लिए टाइम मिले, आप जाएं, अपनी कुरान की इस्लाह करें। इस्लाह करना भी इबादत है। अगर किसी को ये लगे कि देखें अब मैं इस उम्र में कुरान पढ़ती हुई, सीखती हुई अच्छी लगती हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि जब भी मुझे अल्लाह ने टाइम दे दिया, कम से कम मैं कोशिश करते हुए जाऊँ। मैं अल्लाह से ये जाके, अल्लाह देख रहे होंगे कि जब इसको समझ आई, इसको पता चला कि इस ऐसी मिस्टेक की वजह से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। यकीन करें, अच्छे अच्छे कुरान पढ़ने वाले, जो हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ने वाला है, लेकिन सुना जाए तो वो उसकी भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी जो लहने जली में, जो हराम गलती में आती हैं। तो आप जहाँ कहीं आपको मौका मिले, आप कुरान सीखें, कुरान की रीडिंग भी सीखें, तिलावत भी सही हो, और फिर उसको समझ भी आए कि मैं जो पढ़ रही हूँ इसका क्या मतलब बन रहा है। कहीं मैं ऐसा तो नहीं पढ़ रही कि जिसकी वजह से मीनिंग ही चेंज हो रहे हैं। जैसे कोई चीज़ है, किताबी